हेलो स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे और रीड करेंगे। और क्योंकि हम आजकल विभव ज्ञात कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट लेकर के, इससे पहले हमने किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव था वो निकाला था। अब जो वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका डायपोल, तो उसके कारण हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो आपने इससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात की है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा इसकी टू पोजीशंस होती है, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो इसमें हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों को कैलकुलेट करेंगे। मीन्स अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर कितना विभव होगा और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर कितना विभव होगा। इसका हम अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करते हैं। देखिए, ये एक डायपोल ले लिया मैंने। अब डायपोल में देखिए, अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो आपको पता है इसकी इधर लेंथ स्मॉल एल लेते हैं, इधर भी स्मॉल एल, और जो टोटल लेंथ होगी आपकी डायपोल की वो हो जाएगी आपकी 2l। नेक्स्ट, सपोज इस पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश है और इस वाले पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक। और अक्षीय स्थिति है तो इसकी अक्ष होती है जो दोनों आवेशों से होकर जाने वाली रेखा होती है। तो इस अक्ष पर कहीं भी हमने एक पी पॉइंट ले लिया और ये है आपका पी पॉइंट। अब देखिए, इस डायपोल के कारण हमने पी बिंदु पर या पी पॉइंट पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है या पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपको पता है पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका V इक्वल टू कौन सा, किसी पॉइंट के कारण जो पोटेंशियल होता है। तो ये है आपका K Q अपॉन R। इस फॉर्मूले में देखो आप, तो R मीन्स डिस्टेंस, जो पॉइंट है और जो आपका चार्ज है, दोनों की जो बिटवीन की डिस्टेंस होगी उसको हम R बोलते हैं। Q तो हमारे पास है तो R की प्रॉब्लम है, तो R को कैसे निकाला जाए, देखिए, इसका जो सेंटर पॉइंट है O राइट कर लिया मैंने और डायपोल का नाम है हमारा AB। तो जो O पॉइंट है यहां से P पॉइंट की जो क्या है डिस्टेंस है, इसको मैंने सपोज दैट R से डिनोट कर दिया। जो इसका सेंटर पॉइंट है वहां से P तक की डिस्टेंस। अब देखिए, जब प्लस Q के कारण निकालेंगे तो हमें प्लस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। तो प्लस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ देखिए, पूरी यहाँ से और P तक की डिस्टेंस है R। तो ये वाली डिस्टेंस L है, तो R से L को क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपका R माइनस L। नेक्स्ट है आपका माइनस Q से P की डिस्टेंस। तो माइनस Q से P की डिस्टेंस ये आएगी आपकी कितनी, O से P की डिस्टेंस तो R है और O से माइनस Q की डिस्टेंस L, तो R प्लस L। इस टाइप से हमने सबसे पहले इसी फिगर में जो डिस्टेंसेज है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले प्लस Q के कारण, प्लस Q चार्ज के कारण वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो आएगा आपका, फॉर्मूला भी राइट किया था, K और चार्ज कौन सा आपका प्लस Q अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है हमारी R माइनस L। इसमें याद रखना हमेशा, क्योंकि जो पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, इसलिए हमें साइन का यूज करना पड़ेगा इसमें। और माइनस Q चार्ज के कारण वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब माइनस Q के कारण P बिंदु पर कितना, तो पॉइंट से निकाल रहे हैं, पॉइंट का डेफिनेशन इससे पहले हमारा क्लियर है।
तो देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला आएगा और यह आ जाएगा K माइनस क्यू अपॉन आर माइनस एल। तो हमने ये फाइंड किया प्लस क्यू के कारण और ये हमारा है माइनस क्यू के कारण उस बिंदु पर वैद्युत विभव। अब देखिए वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब हमें पता है हमने विद साइन यूज किया है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है साइन यूज किया है, तो जब साइन यूज किया है तो हमेशा ऐड करके ही आंसर आता है। तो जो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आएगा आपका K, दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस क्यू आर अपॉन आर माइनस एल प्लस माइनस क्यू अपॉन आर माइनस एल के। इनमें अगर आप देखो तो K एंड Q दोनों कॉमन है, यहां बच जाएगा आपका K Q कॉमन आएगा तो 1 अपॉन आर माइनस एल एंड प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। नेक्स्ट एलसीएम फाइंड कर लीजिए, के क्यू एलसीएम आएगा आपका आर माइनस एल एंड आर प्लस एल, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज है वहां। अब यहाँ देखिए आर माइनस एल है इसमें, तो आर प्लस एल से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, आर प्लस एल बन जाए आर प्लस एल। फिर नेक्स्ट माइनस, और यहाँ आर प्लस एल है तो आर माइनस एल से मल्टीप्लाई, आर माइनस एल। नेक्स्ट स्टेप के क्यू, जो माइनस साइन है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ राइट कर लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और ये निगेटिव है। आपका बचेगा के क्यू आर सॉरी एल प्लस एल टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखिए क्यू को अगर अंदर भेज दें और के की जगह में इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट राइट कर लो, तो क्यू अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसमें देखिए 2ql, तो 2ql तो आपका फॉर्मूला होता है किसका? मोमेंट ऑफ डाइपोल का। तो P इक्वल्स टू या रो इक्वल्स टू 2ql, तो रो इसकी जगह रो राइट कीजिए आप, तो आ जाएगा आपका फॉर्मूला V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यही इसका फॉर्मूला आता है। अब नेक्स्ट देखिए, वैसे फॉर्मूला पूरा करेक्ट है, सब चीज सही है, बट अगर ये पॉइंट जो P पॉइंट है ये अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, तो आपको पता है ये जो डाइपोल की जो एल डिस्टेंस होती है तो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, बहुत पास में रखे रहते हैं। तो इस एल के मुकाबले अगर जो आर है वो बहुत ज्यादा अगर बिगर क्वांटिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं? इफ आर इज ग्रेटर देन एल, बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो हम यहां से एल को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो तब आपका फॉर्मूला आ जाएगा V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रो अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, और इस टाइप से आपका ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के किसी अन्य बिंदु पर, अक्षीय स्थिति में जो कोई अन्य बिंदु है उस पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के बाद जो सेकंड पोजीशन आती है आपकी निरक्षीय स्थिति या इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलेंगे। अब
इसमें अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। ये आपका डाइपोल देखिए। अब डाइपोल में फिर से वही, ये इसका सेंटर पॉइंट और यहां से इधर एल और यहां से इधर एल, मिड पॉइंट से जो चार्ज है आपका इसको ले लीजिए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो मिड पॉइंट है, सो हाफ पॉइंट से इधर की डिस्टेंस हमने एल ले ली। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2l। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये निरक्षीय या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है तो इसमें देखिए इस पोजीशन में जो आपको जो इसका इससे पहले हम एक्सिस बोल रहे थे, अक्ष बोल रहे थे, उस पे अगर आप उसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इस लाइन पर जो पॉइंट आएगा उसको बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। तो इसमें आप कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। तो सपोज यहाँ एक पी पॉइंट है, तो इससे मैंने इधर भी मैच कर लिया और इधर भी मैच कर लिया, क्योंकि हमारा जो फाइंड करने का मेथड होगा वो वही होगा जो पहले था, कि सबसे पहले प्लस क्यू के कारण और फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण, और दोनों को फिर हम कंबाइन कर लेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो हमें सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस पता भी तो होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी कैसे फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस डिस्टेंस के लिए देखिए इसका जो मिड पॉइंट है और ऊपर है इसको हम आर ले सकते हैं, और अगर ये आर है और ये एल है तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर था, तो जो ये वाला ट्राइंगल है आपका पी ओ, और इसको ए और इसको बी राइट कर लेता है। तो पी ओ ए, इन ट्राइंगल पी ओ ए जो डिस्टेंस आपकी एपी आएगी और जो आपकी इधर बीपी आएगी, दोनों डिस्टेंस सेम होंगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट भी हैं, सिमिलर बोलो तो सिमिलर भी हैं, सभी चीजें हो। तो एपी इक्वल टू बीपी आ जाएगा आपका, और जो डिस्टेंस एपी और बीपी है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका, क्योंकि ये आपका हाइपोटेनस है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एपी है इसलिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हो जाएगी आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमने दोनों फाइंड कर ली, एपी और बीपी दोनों इक्वल डिस्टेंस हैं, और ये है हमारे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इक्वल। पाइथागोरस का यूज करके आप कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और नेक्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब देखिए तो दोस्तों देखिए सबसे पहले प्लस क्यू के कारण पी जो पॉइंट है उस पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल का तो जो फॉर्मूला होता है वही होता है 1/4πε0 Q/r। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं, तो K प्लस Q/r आएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डिस्टेंस हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, ये आपकी पी ए डिस्टेंस, और चार्ज उस पर प्लस क्यू है तो सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो माइनस क्यू के कारण है तो डिस्टेंस तो आपकी वही है, सेम डिस्टेंस है, और चार्ज हो जाएगा आपका माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपका, तो दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि साइन तो हमने पहले यूज कर रखा है। तो इसमें देखिए के प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। तो के क्यू अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, दोनों क्वांटिटी सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और जो आपका v इक्वल टू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0। मीन्स जो इसके एक्सिस है इसके मिड पॉइंट पर अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो डाइपोल के, तो परपेंडिकुलर पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो इस टाइप से हमने इसकी 2 पोजीशंस में ये फाइंड कर लिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।